दिल्ली ब्लास्ट के शिकार बिलाल अहमद सांगू का जनाजा कश्मीर पहुंचा। वांगट में गम का सन्नाटा छा गया। सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल जिला के कंगन के वांगट गांव में आज गहरा गम और सोग का माहौल उस वक्त छा गया जब नई दिल्ली ब्लास्ट में हलाक होने वाले नौजवान मजदूर बिलाल अहमद सांगू की लाश उनके खानदानी गांव बाबा नगरी पहुंचाई गई। पूरा इलाका उस वक्त मातम में डूब गया जब 28 साल के इस जवान के आखिरी दीदार के लिए लोगों का हजूम उनके घर के बाहर जमा होना शुरू हो गया। बिलाल अहमद सांगू उन बदनसीब अफराद में शामिल थे जो 10 नवंबर को दिल्ली के रेड फोर्ट के करीब हुए ब्लास्ट में जख्मी होकर जान गंवा बैठे। ब्लास्ट के बाद दिल्ली में उनकी तलाश का एक परेशान कुन सिलसिला शुरू हुआ, जहां उनके रिश्तेदारों ने अस्पताल, पुलिस स्टेशन और रेस्क्यू सेंटर्स के चक्कर लगाए। आखिरकार कई रोज की परेशानी और बेचैनी के बाद उनके खानदान ने मुश्किल से उनकी शनाख्त की, जिसके बाद उनके घर पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। बिलाल अपने खानदान का वाहिद सहारा थे। कई सालों से वो दिल्ली में मजदूरी और ऑटो चलाने का काम करते आए थे ताकि अपनी माँ, बहनों और छोटे भाई की जिम्मेदारियां उठा सके। पड़ोसियों और करीबी लोगों के मुताबिक बिलाल बचपन से ही जिम्मेदार और मेहनती थे। उन्होंने जवानी से ही घर का बोझ अपने कंधों पर उठाया और बेहतर मुस्तकबिल के सपने लेकर शहर का रुख किया, मगर तकदीर ने कुछ और ही लिख रखा था। वो जिंदा वापस ना लौट सके। जैसे ही उनका जनाजा उनके खानदानी घर पहुंचा, बाबा नगरी की तंग गलियों में मातम की आवाजें गूंजने लगी। वहां मौजूद लोगों के लिए ये मंजर देखना दुश्वार था। बिलाल की मां बेहोशी की हालत में बार बार बेटे का नाम पुकारती रही, जबकि बहनें अपने हाथों से उसका चेहरा ठंडा करने की कोशिश करती रही। घर के अंदर और बाहर सिर्फ रोने की आवाजें थी और हवा में वो सोगवार खामोशी थी जो किसी अजीज के जाने पर रहती है। वांगच और आसपास के इलाकों से दर्जनों लोग जनाजे में शिरकत के लिए पहुंच गए। नमाजे जनाजा में भी लोगों की भारी तादाद देखने को मिली, जहां हर आंख अश्कबार थी। लोगों ने कहा कि बिलाल की मौत ने सिर्फ उसके घर को नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी को झटका दिया है, क्योंकि वो सबका प्यारा और शरीफ मिजाज नौजवान था। मकामी बाशिंदों के साथ साथ खानदान ने भी हुकूमत से मुतालबा किया है कि बिलाल के घर वालों को मुनासिब मुआवजा दिया जाए, क्योंकि उसके जाने के बाद खानदान मुकम्मल तौर पर बेसहारा हो गया है। लोगों ने कहा कि ये वक्त सिर्फ ताज़ियत का नहीं बल्कि मदद का भी है, ताकि उसके घर वाले इस मुसीबत का सामना कर सके। बिलाल अहमद सांगू की मौत ने एक बार फिर यह सवाल जिंदा कर दिया कि मजदूरी के लिए दूर शहरों में जाने वाले जवानों की जिंदगी किस कदर नाजुक और बेइजाजत खतरों से भरपूर होती जा रही है। आज वांगट के साये में सिर्फ एक लाश नहीं आई, बल्कि एक बेताब माँ के अरमान, बहनों की उम्मीदें और एक गरीब घर की रोजी रोटी भी दफन हो गई। मजीद अपडेट्स आप तक जम्मू कश्मीर से पहुंचाते रहेंगे। मैं सईद साजिद हुसैन, श्रीनगर।